खतौली में कैंडिडेट उनका था, चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय लोकदल का था। उसके बाद मीरापुर में भी कैंडिडेट समाजवादी का था, चिन्ह इनका था राष्ट्रीय लोकदल। पुरकाजी में भी यही पोजीशन रही है, कैंडिडेट समाजवादी ने दिया और चिन्ह हमारा रहा। रही बात जो 18 में उपचुनाव हुए पार्लियामेंट के कैराने से, कैंडिडेट उनका था और निशान राष्ट्रीय लोकदल ने दिया। तो अखिलेश जी भी समझते हैं और जयंत चौधरी भी अच्छी तरह समझते हैं कि ये गठबंधन जो है राष्ट्रीय लोकदल के निशान पर मजबूती से लड़ा जा सकता है। मेरठ क्योंकि गढ़ है, समाजवादी सहयोगी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत जी का ज़्यादा हिस्सेदारी है मेरे हिसाब से। इस वजह से आरएलडी को अगर ये टिकट दिया जाए तो मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छी फाइट होगी और मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। मेरठ की नगर निगम का जो चुनाव है ये दूर तक इसका असर जाएगा और दोनों नेता हमारे अच्छी तरह समझते हैं कि समाजवादी पार्टी के निशान पे इतनी मजबूती से फाइट नहीं किया जा सकता बीजेपी से, जितना राष्ट्रीय लोकदल के निशान पर लड़ा जा सकता है। इसीलिए इसमें राष्ट्रीय लोकदल का दावा मजबूत है। आरएलडी जो है गांव के किसानों की, मजदूरों की बात करती है, उसी पर चुनाव लड़ती है, उसी की राजनीति करती है। चौधरी साहब इसी की राजनीति करते हैं। लेकिन अब शहर की सीट है, शहर की सीट पर आप कैसे दावा मान रहे हैं कि मजबूती से लड़ पाएंगे? शहर की सीट की जहाँ तक बात है, शहर में भी लोग 50% से ज़्यादा आसपास से गांव से आके लोग रह रहे हैं और वही विचारधारा है, आरएलडी वाली विचारधारा है। जो गांव में जो लोग आके यहाँ रह रहे हैं, जितना भी आसपास का क्षेत्र है जो शहर में टच करता है, तो वहाँ सारा इंटीरियर जो है वो गांव से ही आया है और वो गांव की जितनी भी जनता है वो सारी आरएलडी से जुड़ी हुई है। और वो यहाँ के आके वोटर हो गए हैं तो उनकी दिली इच्छा है कि ये सीट भी मेयर की आरएलडी की खाती है। नहीं, आरएलडी ने जितना यहाँ क्षेत्र में काम किया है और अब भी कर रहे हैं नेताजी के छत्रछाया में, बहुत सुंदर काम हो रहा है और सबका समर्थन भी प्राप्त है उन्हें, तो इनकी दावेदारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक ये बात है कि टिकट रालोद का दावा क्यों बनता है, इसलिए बनता है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें चौधरी चरणजीत सिंह जी से लेकर चौधरी जीत सिंह जी से लेकर और राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उनका एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उनके टच में है और वो किसान और मजदूर की बात करते हैं। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं मेरठ में इसलिए कि मेरठ की सियासत इस वक्त चरम पर है। निकाय चुनाव नजदीक है, लिहाजा अब इस सीट पर एक पैंच फंस गया। वो पैंच क्या है वो आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको एक बार अपने दर्शकों से एक बार आपको रूबरू करा दूं। यहाँ इस वक्त मेरठ में जहां हम इस वक्त मौजूद है, मेरठ में निकाय चुनाव को लेकर यहाँ समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच अब दावा मजबूत किया जा रहा है कि ये सीट उनको मिलनी चाहिए। अब ये सीट क्यों आरएलडी को मिलनी चाहिए, क्यों समाजवादी पार्टी इस पर दावा कर रही है, यही समझने के लिए आज मेरठ में जो सियासत इस वक्त उखान पर है, सियासत में जो इस तरह से दिखाई दे रहा है कि इस वक्त यहाँ जिस सीट पर आरएलडी को कभी कोई कैंडिडेट नहीं रहा, कोई प्रतिनिधित्व नहीं किसी ने किया, आज आरएलडी क्यों इस सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी मानकर चल रही है? क्या खतौली के चुनाव से उनको ये उत्साह मिला है? और अब क्या लगता है कि मेरठ में आरएलडी जिस तरह से अब अपने पैर पसारती दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं क्या गठबंधन में अखिलेश यादव के लिए संकट होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए जरूर ये रणनीति है, लेकिन समस्या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सामने भी फंस सकती है। आज इसी पैच को समझेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। और राम मेहर सिंह। राम मेहर जी, यहाँ इस सीट पर ये जो दावा किया जा रहा है आरएलडी की ओर से, क्या है वो पूरा थोड़ा सा आप बताइए। दावा इसलिए है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मेरठ के सर्किल में अखिलेश जी भी अच्छी तरह समझते हैं कि जितने बड़े चुनाव हैं, एमएलए, एमपी और ये नगर निकाय का चुनाव जो नगर निगम का है, मेयर का, ये राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर मजबूती से लड़ा जा सकता है। जैसे अभी विधानसभा के चुनाव हुए, यहीं कैंडिडेट उनका था सिवाल से और चिन्ह हमारा दिया गया राष्ट्रीय लोकदल का। खतौली में कैंडिडेट उनका था, चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय लोकदल का था। उसके बाद मीरापुर में भी कैंडिडेट समाजवादी का था, चिन्ह इनका था राष्ट्रीय लोकदल का। पुरकाजी में भी यही पोजीशन रही है, कैंडिडेट समाजवादी ने दिया और चिन्ह हमारा रहा। रही बात जो 18 में उपचुनाव हुए पार्लियामेंट के कैराने से,
कैंडिडेट उनका था और निशान राष्ट्रीय लोकदल ने दिया। तो अखिलेश जी भी समझते हैं और जयंत चौधरी भी अच्छी तरह समझते हैं कि ये गठबंधन जो है राष्ट्रीय लोकदल के निशान पर मजबूती से लड़ा जा सकता है। मेरठ क्योंकि गढ़ है, मेरठ की नगर निगम का जो चुनाव है ये दूर तक इसका असर जाएगा और दोनों नेता हमारे अच्छी तरह समझते हैं कि समाजवादी पार्टी के निशान पे उतनी मजबूती से फाइट नहीं किया जा सकता बीजेपी से जितना राष्ट्रीय लोकदल के निशान पे लड़ा जा सकता। इसीलिए इसमें राष्ट्रीय लोकदल का दावा मजबूत है। आप चाहते हैं कि जब सिंबल आपका तो कैंडिडेट भी आपका ही होना चाहिए, ये मतलब आप सीधा सीधा आपका मैसेज है, इसीलिए दावेदारी मजबूत ज़्यादा। जी जी जी, कैंडिडेट भी हमारा और सिंबल भी हमारा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान अपनी पत्नी के लिए भी अब वो दावेदारी चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है क्योंकि अभी जो मेयर है वो समाजवादी पार्टी से है और क्योंकि आरएलडी ने अब से पहले कभी मतलब यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं किया तो उस चीज़ को लेकर भी समाजवादी पार्टी को कहीं ये लगता होगा कि अगर आरएलडी जब खतौली में उनको मौका दे दिया, अब जब जैसे जैसे कहीं ना कहीं क्या डिमांड आप लोगों की कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही, ऐसा कुछ? अब आप देखिए 4-4, 5-5 विधानसभा उनके कैंडिडेट हमने लड़ाए हैं तो डिमांड हमारी ज़्यादा कहाँ है। एक खतौली में अभी जो चुनाव हुआ है इसी में तो हमारा कैंडिडेट लड़ा है, वरना तो उनके कैंडिडेट हमने अपने निशान पर लड़ाने का काम किया है। जहाँ तक यहाँ मेयर का सवाल है, यहाँ तो बसपा जीती है या बीजेपी जीती है। कभी समाजवादी भी खाता बहुत बढ़िया नहीं खोल पाई और हम भी नहीं लड़े हैं, हम तो लड़े ही नहीं हैं, सही तो ये है। लेकिन अब जो सिचुएशन है, जो समीकरण बन रहे हैं, जाट, गुजर, मुसलमान और भीम आर्मी के आने से दलित समाज भी जुड़ा है, जो खतौली में अभी इसका प्रमाण मिला है, इससे गठबंधन मजबूत हुआ है। और गठबंधन मजबूत होगा तो ये जो क्षेत्र है इसमें राष्ट्रीय लोकदल ही के निशान पर मजबूती से फाइट होगा। राष्ट्रीय लोकदल पर कैंडिडेट भी हैं, एक नहीं 14 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है। अब रही अतुल प्रधान अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, समाज में भी उनकी जगह है, लेकिन वे विधायक हैं और विधायक की पत्नी को यदि फिर आप मेयर लड़ाओगे तो समाज में एक मैसेज अच्छा नहीं जाएगा कि एक ही परिवार पे सारा फोकस है, तो विरोध तो होता है। फिर वहाँ जो संगी सौ में हारने का उनका बड़ा कारण ये रहा कि उन्होंने अपनी वाइफ को प्रमुख बना दिया। लोगों ने कही कि एक परिवार में जाएगा सब कुछ। इसी तरह से हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, अतुल प्रधान का भी लड़ाना चाहे मैं लड़ा में, लेकिन हम राष्ट्रीय लोकदल मांग कर रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल का ही कैंडिडेट इस पर फाइट। ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट ये मांग। अब लेकिन बात आ रही है गठबंधन की, गठबंधन धर्म निभाने की। अब गठबंधन धर्म मतलब आप अपनी बात पर रहेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता वो उम्मीद अपने से करेंगे क्योंकि उनके यहाँ पर मेयर है, इसलिए वो इस लिहाज से भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों को उत्साह इस बात से ज़्यादा है कि ज़्यादा मतलब पर्चे आ गए, आप लोगों के डिमांड ज़्यादा इस बात को लेकर हो रही है कि पहले दावेदार इतने नहीं थे, अब दावेदार बहुत आ रहे हैं, वार्ड के हिसाब से आप कह रहे हैं कि दावेदार आपके पास में अधिक पहले के लिहाज से? जी जी, इसमें तो उत्साह तो है ही है। इसमें जब से ये गठबंधन हुआ है, गठबंधन का सभी को आइडिया हो गया है, गठबंधन मजबूती से लड़ेगा यहाँ। और मैं तो कह रहा हूँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी सहयोगी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत जी का ज़्यादा हिस्सेदारी है मेरे हिसाब से। इस वजह से आरएलडी को अगर ये टिकट दिया जाए तो मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छी फाइट होगी और मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे अभी खतौली में बड़े जोश के साथ लड़े, तो जयंत जी की जो साहब की नई सोच है, नई सोच के साथ युवा भी उभर कर आ रहा है। तो अगर ये आरएलडी के खाते में सीट चली जाए मेयर की तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा संदेश जाएगा और इसमें सभी को एक नई किरण मिलेगी। बहुत अच्छा जोश आ रहा है लोगों में। आरएलडी अगर यहाँ मेयर का टिकट देती है तो, और उसमें भी खास तौर से जो मैं कहूँगा, वैसे अलग हटके नहीं कह रहा मैं, राम मेहर जी किसानों का आंदोलन बहुत लंबे पीरियड से चला रहे हैं और इतनी बड़ी सफलता इन्होंने पाई है कि मैं समझता हूँ बहुत छोटे मोटे लीडर के बस की नहीं है। सन 2005 में जिस भूमि पर आप खड़े हो, यहाँ अदालत ने 2 रुपये का भूमि का प्रतिकर तय करा, उसके खिलाफ राम मेहर जी ने आंदोलन करा, मैं भी इनके सहयोग में रहा और वो इतना लंबा आंदोलन चला कि आयल डिपो जो हमारे वेदव्यासपुरी में है उस पर 76 दिन हमने धरना दिया, 1 इंच भी तेल नहीं निकलने दिया और शासन को मैं नमस्तक तो नहीं कहता लेकिन झुकना पड़ा और हमसे समझौता करना पड़ा। तो जो मेरठ के चारों तरफ गांव में हमारी 5-6 योजना है, राम मेहर जी का असर खाली यही नहीं है। जो मेरठ के लगभग
शायद 42 या 44 गांव हैं जो प्राधिकरण में एक्वायर हुए हैं। वो सारा आंदोलन की लड़ाई इन्होंने लड़ी और उस आंदोलन को 2005 में जीते। 165 पे मुआवजा हो गया। हम हालांकि जेल भेज दिए, हम दूसरे अन्य किसानों को तोड़कर समझौता कर लिया। 11 में हमने फिर लड़ाई लड़ी, फिर कैसे मुआवजा तय हुआ। अभी भी शताब्दी नगर में ऐसा ही कुछ चल रहा है और भी जगह कई। लेकिन बात गठबंधन धर्म की मैं कर रहा हूँ। नहीं, गठबंधन धर्म पे तो वे भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, लेकिन जहाँ जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है उसे वहाँ ज़्यादा दे दो। अच्छा, हिस्सेदारी आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये समाजवादी पार्टी और जो आरएलडी की हिस्सेदारी की बात हो रही है, इस पे कहीं मैसेज खराब तो नहीं जा रहा आप लोगों का? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हमने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है, आगे भी गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। हमारी मांग ये है कि हमारे नेताजी ने बहुत संघर्ष किया है हमारे लिए, तो बाकी टिकट तो हम मांग कर रहे हैं कि हमें इस बार चांस दिया जाए। बाकी हम पार्टी के जो बड़े नेता उनका फैसला होगा उनके साथ हैं। चलिए ठीक है, मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूं कि आरएलडी जो है गांव के किसानों की, मजदूरों की बात करती है, उसी पर चुनाव लड़ती है, उसी की राजनीति करती है, चौधरी साहब इसी की राजनीति करते हैं। लेकिन अब शहर की सीट है, शहर की सीट पर आप कैसे दावा मान रहे हैं कि मजबूती से लड़ पाएंगे? शहर की सीट की जहाँ तक बात है, शहर में भी लोग 50% से ज़्यादा आसपास से गांव से आके लोग रह रहे हैं, और वही विचारधारा है आरएलडी वाली विचारधारा है। जो लोग आके यहाँ रह रहे हैं, जितना भी आसपास का क्षेत्र है जो शहर में टच करता है, तो वहाँ सारा इंटीरियर जो है वो गांव से ही आया है, और वो गांव की जितनी भी जनता है वो सारी आरएलडी से जुड़ी हुई है। अब वो यहाँ के आके वोटर हो गए हैं, तो उनकी दिली इच्छा है कि ये सीट भी मेयर की आरएलडी के खाते में जाए। खतौली से सचिन जी, मैं समझना चाहूँ, खतौली के बाद इतना उत्साह दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसका मैसेज ये आप लोगों को क्या दिख रहा है? आप क्षेत्र में रहते हैं, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, क्या हवा इस वक्त चल रही है? लेकिन जब गठबंधन एकजुट होकर मजबूती से लड़ा, खतौली में गुजर, जाट, दलित, त्यागी, ऐसा कौन सा वर्ग था जिसका वोट नहीं मिला? लेकिन अब जब बात हो रही है कि यहाँ आरएलडी अपना दावा कर रही है, तो नहीं लग रहा है कि जो दूसरे जो खेमे के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, वो कहीं नाराज ना हो जाए आपसे? बिल्कुल गठबंधन में कोई नाराज़ होने वाला नहीं। गठबंधन के तीनों नेताओं ने जो एक नई राजनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देने का काम किया, जिस तरीके से यहाँ भाईचारे को मजबूत किया। अभी खतौली में चुनाव हुआ, वो दंगा प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन लोगों ने दंगे को पीछे छोड़ के भाईचारे को अहमियत दी। लेकिन वो भाईचारा बना क्यों? स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने उसकी नींव रखी, और जैन चौधरी जी ने अपने प्रयासों से, चंद्रशेखर जी ने अपने प्रयासों से उसको मजबूत किया। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर आदमी ये चाहता है कि हम उसी विचारधारा पे और उसी लाइन पे हम आदरणीय जैन जी के और चंद्रशेखर जी के पीछे चलें, अखिलेश जी के पीछे चलें। और अखिलेश जी और चंद्रशेखर जी भी भली भांति जानते हैं कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, ये चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी और जैन चौधरी की बेल्ट है। तो यहाँ का हर आदमी चाहता है स्वाभाविक रूप से कि यहाँ जैन चौधरी मजबूत हो, और जैन चौधरी आज मजबूत है तो निश्चित तौर पे नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में भी उनकी हिस्सेदारी है। और जहाँ तक अभी बात आई कि भाई शहरी वोटर है, आज शहरी वोटर भी ये जो गांव से निकल के, जैसे अभी संजीव जी ने कहा कि लोग शहरों में आए, ये और शहर का वोटर भी देखिए, भाजपा से लोग तंग आ गए, महंगाई बेहताशा बढ़ गई, बेरोजगार, और एक जो सुशासन की बात थी वो भी कहीं ना कहीं अब टूटता दिखाई दे रहा है। तो लोग इस नई राजनीति को पसंद कर रहे हैं जैन चौधरी जी की, और वो चाहते हैं कि जैन चौधरी जी मजबूत नेतृत्व देते चले जाएं, और समाज में एक भाईचारा जो कायम करने की उन्होंने पहल की है वो मजबूत हो। चलिए, मैं उस पर भी आऊँगा, आपसे बात करूँगा। एक बार लोगों से और बात कर लेता हूँ। आप लोग यहीं से है, आप लोग वोटर है। अब ये जो चल रही है बात कि आरएलडी को टिकट मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए, आप लोगों के मन में क्या है? हाँ जी, हमारे मन में भी यही है, मिलना चाहिए टिकट। नहीं, आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो दावेदारी हो रही है अलग अलग होनी चाहिए, एक जगह बैठ के बात होनी चाहिए, ये चीज़ें चर्चाएं में? एक जगह होनी चाहिए सब बात। तो ये सब हम तैयार हैं इस चीज़ में। अभी जो आरएलडी की तरफ से दावेदारी की जा रही है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसका मैसेज ठीक जा रहा है जनता? हाँ जी, इसका मैसेज ठीक जा रहा, और हम ये चाह रहे हैं, हमारे पुराने नेता हैं, आरएलडी से हैं, और इनको टिकट मिलना चाहिए। जेएनसी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको टिकट दिया जाए। ठीक है। आरएलडी जो है दावेदारी कर रही है, लेकिन बात यह है कि यहाँ शहरी सीट पर है। शहरी सीट पर कितनी मजबूती आप लोगों को लग रही है? शहरी सीट पे मजबूती बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि नेताजी के क्षेत्र में प्रभुत्व को देखते हुए यहाँ पे जो है ये सीट आरएलडी को मिलनी चाहिए। आज से नहीं है, ये किसानों के बहुत बड़े नेता हैं। तो यहाँ जो भी है क्षेत्र में, और सारा यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे ही किसान प्रधान वो है, तो यहाँ पे ये सीट जो है
आरएलडी की बनती है। आरएलडी को सीट, लेकिन सपा भी सीट मांग रही है। बतुल प्रधान मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। अब आपको लग रहा है कि आरएलडी को ये सीट जो है दावा करना ठीक है, कहीं इससे बात बिगड़ ना जाए? नहीं, आरएलडी ने जितना यहाँ क्षेत्र में काम किया है और अब भी कर रहे हैं नेताजी के छत्रछाया में, बहुत सुंदर काम हो रहा है और सबका समर्थन भी प्राप्त है उन्हें, तो इनकी दावेदारी ज़्यादा स्ट्रांग बनती है आरएलडी के, ना कि समाजवादी की। आप लोग को क्या लग रहा है कि इसमें दावेदारी को लेकर ठीक हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसलिए ठीक हो रहा है क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है, लोग उससे त्रस्त आ चुके हैं। जो एक गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी लोकदल, अब जिसमें ये चंद्रशेखर आज़ाद भी जुड़े हैं, उसका रिजल्ट अभी खतौली चुनाव में सामने दिखा, जो उपचुनाव हुआ है। जहाँ तक ये बात है कि टिकट रालोद का दावा क्यों बनता है, इसलिए बनता है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें चौधरी चरणजीत सिंह जी से लेकर चौधरी जीत सिंह जी से लेकर और राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उनका एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उनके टच में है और वो किसान और मजदूर की बात करते हैं। जहाँ तक मेरठ नगर निगम का क्षेत्र है, इसमें देहात का क्षेत्र बहुत है, तो देहात के क्षेत्र जो नीति राष्ट्रीय लोकदल की है उससे देहात का क्षेत्र प्रभावित है, विशेष तौर से गन्ने का क्षेत्र। ठीक है जी। इनकी दावेदारी इसलिए बनती है कि समाजवादी पार्टी जो है आगरे, उससे आगे उनका दावा मजबूत बनता है। जहाँ तक यहाँ की बात है मेरठ की, तो यहाँ तो इस सीट पर लोकदल की दावेदारी मजबूत बनती है और लोकदल का एक कैंडिडेट भी जीता भी है खतौली से। ठीक है, मैं एक बार लोगों के पास चलूंगा, फिर आपके पास आता हूं वापस। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो दावेदारी हो रही है, इस पे कहीं खराब मैसेज युवाओं में, लोगों के अंदर, क्या कहीं मामला ऐसा ना हो जाए कि जहां विपक्ष के लिए लड़ रहे हैं, भाजपा के लिए लड़ रहे हैं, भाजपा इस सीट को ना निकाल ले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपने सुना कि हमने समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को टिकट दिया रालोद के चिन्ह पे, तो अब हमारे हिसाब से हमें एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने इस सीट पे चुनाव न लड़ा है और हमारे पास अब गठबंधन है जो कि सर्व समाज हमारे साथ है। तो जिस तरीके से खतौली की लहर है, वो लहर मेरठ में भी आनी चाहिए। आप लोग क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? युवा है जी, देखिए बात ऐसी है, हमारी जो खुद की वो है, मतलब लोगों की यहाँ की जो मांग है, भावनाएं हैं, हम ये चाहते हैं कि जो शहर की मेयर की सीट आने वाली, जो नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये रालोद के कोटे में आए। हमारे आदरणीय नेता रामबीर जी और हमारे किसान, तो हम यही चाहते हैं कि ये शहर की जो मेयर की सीट है वो रालोद के कब्जे में आए। लेकिन बात अब मैंने जैसे शुरुआत में छेड़ी नेताजी, मैं उसी पे अब आ रहा हूँ। अखिलेश यादव कहीं नाराज ना हो जाए आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया, बहुत बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी का भी है, क्योंकि पहले वो जो गठजोड़ था वो कहीं ना कहीं अगर कामयाब हुआ है, चंद्रशेखर के आने से भी हुआ है, अखिलेश के आने से भी, तो अब नुकसान तो आप भाजपा को पहुंचाना चाह रहे हैं। आप बात कर रहे हैं जीएसटी की, बात कर रहे हैं तमाम उन मुद्दों की जो सरकार ने कहीं ना कहीं उन पर आप कह रहे हैं कि वो फेल हो गए। लेकिन अखिलेश जी, क्योंकि आपके गठबंधन के साथ ही, वो नाराज ना हो जाए, उनको कैसे मनाएंगे? 17 सीट है मेयर के प्रदेश में। राष्ट्रीय लोकदल बरेली से आगे तो मांगेगा नहीं। अव्वल तो मैं ये कह रहा हूँ, मुरादाबाद से भी आगे हम दावा नहीं करेंगे। हम दावा करेंगे तो इसी बेल्ट में करेंगे, और अखिलेश जी के लड़ने के लिए तो पूरा प्रदेश है। नंबर 2, ये जो नगर निगम मेरठ है, इसमें 40% वोट देहात का है। अब जहाँ आप खड़े हो नगर निगम का क्षेत्र है, लेकिन गांव रिठाने कांसी तक 40 गांव से ज़्यादा इसमें देहात के जुड़े हुए हैं। मैं सभासद भी रहा हूँ जब 30 वार्ड होते थे, एक वार्ड से 2 सभासद, तो 14 वार्ड ऐसे थे जो पूरी तरह से, कुछ तो देहात के थे, देहात मतलब गांव थे, ये आज भी गांव है चाहे शहर में आ गया हो। कुछ ऐसे थे जिसमें ज़्यादा हिस्सा देहात का था, कुछ ऐसे थे जिसमें आंशिक हिस्सा देहात का था, कुछ शहर का था। लेकिन 14 वार्ड 30 में से देहात से टच थे। आज भी, क्योंकि अब तो जातिवाद ऐसा बढ़ गया है, अखिलेश जी का वोटर इन मेरठ के चारों तरफ निवास नहीं करता। मेरठ के चारों तरफ के जो गांव हैं
उसमें चोई साहब का वोटर निवास करता है। और गठबंधन में यदि चोई साहब के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा तो वोटर उत्साह के साथ वोट करेगा, लेकिन यदि साइकिल के निशान पे लड़ा गया तो उत्साह में कुछ कमी जरूर आ जाएगी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। इसलिए इस सीट पे, क्योंकि हम पूरब में नहीं मांग रहे कहीं, हम तो यहाँ मांग रहे हैं, ज़्यादा मथुरा मांग लेंगे, आगरा मांग लेंगे। इस बेल्ट में तो हम 2-3 सीट मांग सकते हैं। उसमें प्रमुखता से मेरठ की सीट है, क्योंकि सवाल जो आपने अभी किया बिल्कुल जायज़ है। हमारा मकसद राष्ट्रीय लोकदल को जिताना नहीं है, हमारा मकसद है गठबंधन मजबूत हो और बीजेपी हारे। तो गठबंधन पे यहाँ समाजवादी पार्टी उतनी मजबूती से फाइट नहीं करेगी जितना राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से करेगा, इसलिए हक बनता है। अब सचिन जी, मैं समझ रहा हूँ कितनी सीटें आप मान रहे हैं, कितनी सीटें मांगेंगे, क्योंकि बात तो लग रहा है मेरठ पे अभी है और सीटों पे भी फंसेगी, क्योंकि दूसरी पार्टी के नेता भी तैयारी तो कर ही रहे हैं। देखिए, जिसके हिस्से की जो सीट जहाँ जायज बैठती होगी, सीट समीकरणों से भी मांगी जाती है। जो समीकरण जिसके हित में जाएगा वो उसके लिए छोड़ी जाएगी। ये तो तय करने का काम हमारे गठबंधन दलों के नेताओं का है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल की मांगने की बात है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल का क्षेत्र है। तो यहाँ जहाँ संभव होगा और हमें लगेगा कि हमारी दावेदारी वहाँ मजबूत है और हम वहाँ चुनाव जीतेंगे, वहाँ हम दावेदारी करेंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल दावेदारी की बात हो रही है, लेकिन सीट कितनी लग रही है, कितनी सीटें मांग रहे हैं आरएलडी में आप लोग? मैं तो समझता हूँ जहाँ जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसी हिसाब से सीट मिलनी चाहिए। तो अच्छा, मेरठ से अलग किसी और सीट पे लग रहा है कि मेरठ से अलग भी किसी दूसरी सीट पे भी कोई बात? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कई पालिका, नगर पालिका बहुत ऐसी हैं जहाँ आरएलडी ही कामयाब हो सकती है। मेरा कहना तो यही है लास्ट में, जहाँ जिसकी जितनी हिस्सेदारी है वहाँ उसको मौका दिया जाए। और ये जो मेरठ की मेयर की सीट है, इस पर तो मैं वैसे नहीं कह रहा कि मैं इनके साथ हूँ या इनके गांव का हूँ। जो मेरठ के चारों तरफ के 40-42 गांव हैं जहाँ प्राधिकरण ने जुर्म ढाए हैं, वहाँ उनके खिलाफ रामहेड़ जी लड़े। इनका हर वर्ग में वोट है। यहाँ हमारा जो एससी बाहुल क्षेत्र है हमारे गाँव, इनके साथ मैं समझता हूँ 70% एससी रामहेड़ जी के नाम पे इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ जो मजबूती ज़्यादा है, आरएलडी तो मजबूती से लड़े ही लड़ेगी। लेकिन हम कैंडिडेट के बारे में भी सोच ये कहना चाह रहे हैं, चूँकि किसानों के बड़े लीडरों में इनकी गिनती है। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, यानी कोर्ट के खिलाफ जाके आंदोलन करके किसान का मुआवजा लेना, वो रामहेड़ जी की ताकत थी। इनके साथ मैं भी जरूर था। आपके अपने दावे हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं। अब ये नगर निगम की सीट पर कहीं ना कहीं फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है, अखिलेश जी को, जयंत जी को लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की अहम भूमिका खतौली के चुनाव में यहाँ गठबंधन ने देखी और सब ने देखी। लेकिन बात आज इस बात को लेकर है कि क्या निगम की जो सीट है इसका कहीं ये जो दावा जो किया जा रहा है आरएलडी की ओर से, ये कहीं निगेटिव में ना चला जाए। गठबंधन जिस तरह से बीजेपी को हराने की बात कर रहा है और वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब कहीं पैंच ना फंसता दिखे, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में नेताजी ने बताया कि यहाँ वो बरेली तक दावा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो भी एक तैयारी अपनी कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि जो ये पैंच फंसा है मेरठ में, क्या वो पैंच का अब समाधान जल्द होगा, उस सस्पेंस को जल्द मिलकर दोनों नेता खत्म करेंगे, या जो ये मामला है वो अब आगे बढ़ेगा और जो नेताओं के बीच जो प्यार देखने को कुछ समय से मिला समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच और आरएलडी के नेताओं के बीच जो तालमेल है कहीं वो खराब ना कर दे। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 मेरठ। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।